आज आप लोगों के सामने आने की वजह यह है कि एक YouTube चैनल अब तक न्यूज़ के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से इस्लाम पार्टी के कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा है। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये कहा कि मेरे सामने मेरे मुखालिफ में जो लोगों ने असेंबली के अंदर कॉन्टेस्ट किया, उन लोगों को या वो लोग फिरका परस्त पार्टियों के एजेंट है और उन्होंने मुझे हराने के लिए फिरका परस्त पार्टियों से साठगांठ की है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI हिंदुस्तान की एक वाहिद पार्टी है जो हकीकी में सही मानों में फिरका परस्तों से मुकाबला कर रही है, फिरका परस्त पार्टियों से मुकाबला कर रही है। इस फिरका परस्त पार्टियों से मुकाबले में हमारी पार्टी के पूरे हिंदुस्तान भर में 13 कैडर शहीद हुए और बहुत सारे कैडर हमारे, बहुत सारे मेंबर हमारे जेलों में है और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब, वो भी ईडी ने उनको अरेस्ट किया, वो भी जेल में। तो कहने का मतलब है कि उनको क्यों अरेस्ट किया? उन्होंने कोई कारपोरेशन में या असेंबली में करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर नहीं है। MK फैजी साहब जो है वो केरला से दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको ईडी ने अरेस्ट किया। वो दिल्ली क्यों जा रहे थे? वो दिल्ली जा रहे थे इसलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पहली मीटिंग वक्फ बोर्ड के लिए उसको अटेंड करने जा रहे थे। तो SDPI जो है ना, कौम के, गरीबों के और हर मजहब के मजलूमों के साथ खड़ी है। और हम लोग जो है, हमारी पार्टी जो है वो जेल में जाने से डरते नहीं है, शहादत से डरते नहीं है, लेकिन हक के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी है। कल जो इस्लाम पार्टी के कैंडिडेट का इल्जाम है कि मुझे हराने के लिए मेरे सामने जितनी पार्टियां खड़ी थी उन्होंने फिरका परस्त पार्टियों से साठगांठ की, तो मैं मेरे शहर के आवाम के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि इन लोगों का इतिहास रहा है। पहले मैंने आपके सामने मेरी पार्टी के इतिहास को बताया, अब इन लोगों का इतिहास बताता हूं। चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम जो MIM पार्टी है वो हो, चाहे वो इस्लाम पार्टी हो या इस्लाम पार्टी के पहले जो लीडर जहां थे वहां, इन्होंने जब भी कारपोरेशन के अंदर कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, अपने मुफाद के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए फिरका परस्तों से साठगांठ की और साठगांठ करने के बाद ये मेयर बने और उन्होंने फिरका परस्त पार्टियों के लीडर्स को उप महापौर की पोस्ट दिया। ये दोनों लीडर के बारे में बोल रहा हूं। ये जो आज के आमदार है वो भी और जो माजी के आमदार है वो भी, इनकी जो पार्टियां है, मैं मिसाल देता हूं आपको। इब्राहिम सेठ नेशनल वाले जब मेयर बने थे तो उप महापौर कौन था, किस पार्टी का था? एक फिरका परस्त पार्टी का था। इसके बाद में जब इस्लाम पार्टी के जो मानने वाले हैं, जो लीडर है, कैडर है, ये जो कैंडिडेट है, उनके वालिद और वालिदा जब मेयर बने तो उप महापौर कौन था? फिरका परस्त पार्टी का उप महापौर था। तो फिरका परस्त पार्टी के ताल्लुकात इनके हैं। इन्होंने जिसको उप महापौर बनाया था, नीलेश आयर, आप लोगों को याद होगा जब भिक्खू चौक बम ब्लास्ट का फैसला आया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को NIA कोर्ट ने निर्दोष कहा और हमारे खिलाफ हमारे आवाम जो शहादत हुई थी जिनकी, उनको फैसला नहीं मिला। उस वक्त तो मौसम पुल के ऊपर जो नाच रहा था वो ऐसी फिरका परस्त पार्टी का नीलेश आयर था, जिसको इन्हीं लोगों ने उप महापौर देके अपन महापौर बने। तो सत्ता के हासिल करने के लिए ये लोग जिस तरह
फिरका परस्तों से साठगांठ करते हैं और आज ये अपना जो चेहरा दिखा रहे हैं कि हम फिरका परस्ती के खिलाफ में खड़े हुए हैं, तो मैं आज के आजी आमदार और माजी आमदार दोनों से ये कहूंगा कि आप लोग, मैं नहीं, शहर की आवाम ये कहेगी। और मैं तो कहूंगा कि जो जाबिर भाई है, जाबिर शाह, ये जो आप अब तक चैनल वाले हैं, इनसे मैं कहूंगा कि आप जो है हर लीडर के पास जाइए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो सीरीज चला रहे हैं ये चलना चाहिए। इनसे जो है ना, इनसे इसके अंदर ये कबूल करवाइए कि ये लोग सत्ता के लिए, जब अगर अभी आगे इलेक्शन है कारपोरेशन के, इनको अगर सीट मिलती है तो ये अपने आप को मेयर बनाने के लिए ये कसम खाए और शहर के सामने हल्फ ले कि ये फिरका परस्त पार्टी से, किसी भी फिरका परस्त पार्टी से ना तो MIM सौदा करेंगी और ना ही इस्लाम पार्टी सौदा करेंगी। इन लोगों को चाहिए कि शहर के सामने आकर ये वादा करें। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हुआ। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि आप देख रहे हैं कि शहर में जिस तरीके का सियासी माहौल या सियासी गुंडागर्दी चल रही है, इस गुंडागर्दी के खात्मे के खिलाफ SDPI एक अमन का पैगाम इस शहर की आवाम को देना चाहती है। आज शहर की आवाम बुनियादी सहूलतों से तंग आ चुकी है। शहर की आवाम पानी को तरस रही है। कारपोरेशन की तरफ से नलों में पानी नहीं आ रहा। इस शहर के अंदर तरीके से चलने के लिए रास्ते नहीं है। गड़ों से आदमी कितनी तकलीफों से अपना सफर तय कर रहा है, ये इस शहर की आवाम जानती है। कचरों का अंबार है। शहर के अंदर बीमारियां उरूज पर है। दवाखाने फुल है। कारपोरेशन के दवाखानों में सही ढंग से दवा मुहैया नहीं हो रही है। और इस शहर के लीडरान जो इस अपने आप को बताते हैं कि हमारा इस शहर के ऊपर कब्जा है और ये शहर की आवाम हमारी आवाम है, इनकी तकलीफों को दूर करने के पास इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये शहर में आवाम की बुनियादी सहूलतों के ऊपर बात ना करते हुए कहीं 376 की बात की जा रही है, कभी 307 लगाने की बात की जा रही है, कभी अगर किसी के लीडर ने कुछ कहा है, सोशल मीडिया के जरिए जो इस शहर के अंदर नंगा नाच नाचा जा रहा है, इस नंगे नाच को कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर पुलिस को आगे आना चाहिए। अगर पुलिस सही ढंग से ईमानदाराना तरीके से अगर पुलिस इस शहर के आवाम में अमन चाहती है, तो पुलिस ने हक बजानिब ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा लगाना चाहिए जो लोग सोशल मीडिया के जरिए इस शहर में नंगा नाच नाच रहे हैं। जो समाजवादी का और कांग्रेस का जो झगड़ा है, ये भी सोशल मीडिया के जरिए हुआ और एहतजाज करना चाहिए। मैं एहतजाज करने वालों के साथ रहता हूं और एहतजाज करने वालों को मैं उनकी हर जगह तारीफ करता हूं, मगर एहतजाज हक बजानिब होना चाहिए। एहतजाज अगर इनके अंदर इतनी जरूरत है, तो जब इस शहर के अंदर किरीट सुमैया आता है, हमारे शहर को बदनाम करता है, यहां पर एक लीडर को बदनाम करने की बात है और किरीट सुमैया वो फिरका परस्त तो बीजेपी का वो एजेंट आकर के हमारे पूरे शहर की आवाम को बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर भी जाना चाहिए। ऐसे लीडरों का भी मुंह काला करना चाहिए, इनको भी काली झंडी बताना चाहिए। आज वक्फ के मामले में हमारा शहर जो चल रहा है, आज हम देखने में आ रहा है कि शहर के अंदर वक्फ की ऑफिस शुरू होने वाली है। वो समीर काजी जो वक्फ का चोर है, वो इस शहर के अंदर आएगा। जिस दिन वो इस शहर के अंदर आएगा, SDPI उसका एहतजाज करेंगी। आज बिजली का निजाम धर्म भरम है, शहर के अंदर तरीके से बिजली नहीं आ रही है। ये हफ्ताखोर लीडर, शहर के जितने भी लीडर जो मुद्दे से चुप्पी साचे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि ये वहां से हफ्ता लेते हैं। इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है। ये लोग आवाम के हक में कोई बेहतर फैसला करने के इनके अंदर वो सलाहियत नहीं है। इलेक्शन का पीरियड आ रहा, अभी फिर गली गली महल्ले महल्ले जाकर के जो दन्ना सेठ लोग हैं, जिनके पास लाखों रुपया है, ऐसे लोगों को मार्केट में लाने की उनकी तैयारी चालू है।
और आप देखेंगे कि 1 2 दिन 4 दिन के अंदर बड़े बड़े सेठों, बड़े बड़े उम्मीदवारों, पैसे वाले उम्मीदवारों की ख्वाहिशमंद करके उनके चर्चे आवाम के बीच लाएंगे और दावत चा पानी के नाम पर, खाने के नाम पर शहर की आवाम को अपने तरफ राकिब करेंगे। इन लोगों ने अगर ये अभी जैसे हमारे अब्दुल्ला भाई ने बताया कि भगवा झंडा फिरका परस्त ताकतें कारपोरेशन पे भगवा झंडा लहराने की साठगांठ कर रही है, कब नहीं इस शहर के लीडरान ने फिरका परस्त ताकतों का साथ लेकर के अपना मेयर बनाया। अगर इनके अंदर बहुत फिरका परस्त, बीजेपी फिरका परस्त, शिवसेना फिरका परस्त, आरएसएस फिरका परस्तों से अगर इनको इतनी नफरत है तो इन्होंने आज से आवाम के बीच में जाना और ऐलान करना कि जितनी भी सीटें हमको मिलेंगी, हम वो सीटों के ऊपर अगर हम सत्ता में आ सकते हैं तो आएंगे, नहीं तो अपोजिशन में बैठेंगे, मगर शिवसेना बीजेपी फिरका परस्त ताकतों से हम गठजोड़ नहीं करेंगे। अगर इनके अंदर इतनी जुर्रत है तो इन्होंने ये ऐलान करना, नहीं तो इन्होंने ये धगोचले छोड़ देना, इस शहर की आवाम को बेवकूफ नहीं बनाना। एचडीपीआई फिरका परस्तों का मुकाबला कर रही है और करते आ रही है, और इंशाल्लाह अगर हमारा खाता खुला तो हम इनको इनकी औकात बता देंगे। 2 सीट में भी हम इनको उनकी औकात बता देंगे कि मेयर कैसे, मेयर के लिए क्या क्या करना पड़ता, हम इनको बता देंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं।